ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है, क्या पूछा है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें है let x1 x2 x3 be three independent and identically distributed random variables having uniform 0,1 distribution। ओके, इसमें हमें दे रखा है कि x1 x2 x3 जो है वो IID है और यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रहे हैं। ओके, फिर हमसे पूछा है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ln x1 अपॉन ln x1 x2 x3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमसे ये पूछा है। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर हम बात करें x1 की, ठीक है, तो x1 जो है क्या है, यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको लिखूं माइनस के y इक्वल्स टू माइनस के log x1, जो किसको फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल 1 को, एक्सपोनेंशियल 1 को, और या फिर बोलो गामा 1 को। ओके, ये किसको फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल 1 या फिर गामा 1 को। ठीक है, अब मैं इसको अगर इस फॉर्मेट को मैं ऐसे लिख दूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई माइनस ln x1 अपॉन, और एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं ln ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू लॉग, लॉग a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, ये यूज करते हुए और माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हुए ये क्या हो जाएगा, ln x1 माइनस ln x2 माइनस ln x3 अपॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें ये देखना है, तो ये क्या हुआ, y इक्वल्स टू माइनस के log x1 किसको फॉलो कर रहा है, गामा 1 को। ओके, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, y इक्वल्स टू माइनस के log x1 फॉलो कर रहा है इसको, तो अगर आपको एक प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ी है वो ये थी कि इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट गामा गामा विद पैरामीटर m एंड n, ठीक है, अगर x और y कोई दो गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि गामा को फॉलो करते हैं विद पैरामीटर m एंड n, तो x अपॉन x प्लस y जो होता है वो बीटा 1 m n को फॉलो करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y अपॉन y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मेरा y क्या है, y है माइनस के log x1 जो कि फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1 को, और z क्या है, z है माइनस के log x2 माइनस के log x3 जो कि फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल 1 को विच इज गामा 1 को। और ये जब ये एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो, गामा 1 को फॉलो कर रहा है, अगर सिर्फ इतने की बात करें, गामा 1 को फॉलो कर रहा है, सिमिलरली ये भी सिर्फ गामा 1 को फॉलो कर रहा है, तो इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम किसको फॉलो करेगा, गामा 2 को। ठीक है, इन दोनों का सम किसको फॉलो कर रहा है, गामा 2 को। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास y और z इंडिपेंडेंट हमें दे रखा है, इंडिपेंडेंट हमें दे रखा है कि y और z हमारे पास दो इंडिपेंडेंट गामा डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। पहला जो भी y है गामा 1 को फॉलो कर रहा है और z है वो गामा 2 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा y अपॉन y प्लस z है ये किसको फॉलो करेगा, y अपॉन y प्लस z फॉलो करेगा बीटा 1 1,2 को, किसको फॉलो करेगा 1,2 को। ठीक है, तो इसको हम एक नया वेरिएबल दे देते हैं, लेट्स से इट इज k। ओके, ये k है, तो अब हमें निकालना है क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर, यही तो पूछा है हमसे, y अपॉन y प्लस z या दैट इज k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर पूछा है। अब देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ k यानी कि बीटा का मीन, इसका मीन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ k मीन क्या होगा, m अपॉन m प्लस n, ये क्या है, ये वाला टर्म m है, ये n है। ओके, बाय दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 विच इज 1/3, ये आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ k। वेरिएंस ऑफ k कितना आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ k, वेरिएंस क्या होता है बीटा 1 का, वेरिएंस होता है m n अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर m प्लस n प्लस 1, ये होता है वेरिएंस। m n कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 4, ये कितना आ गया
2 2 जा 4, 3 जा 9, 2 जा 18 आ गया। अब हमें निकालना है क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ के स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ के प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ के का होल स्क्वायर, यही तो होता है। कैसे, वेरिएंस ऑफ के क्या होता है, वेरिएंस ऑफ के होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ के स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ के का होल स्क्वायर, यही तो होगा। इसको हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ के स्क्वायर को एक साइड करा और यहाँ से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। वेरिएंस ऑफ के कितना आया 1/18 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ के कितना है 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर विच इज 1/18 प्लस 1/9। तो ये कितना आया 1 प्लस 18 टू 3/18, 3/18 which is 1/6, 3 6 18, okay 1/6, 1/6. So the answer is option, correct option is A. इस क्वेश्चन में क्या था, दो याद करने वाली चीजें थी। पहला कि x1 x2 x3 हमारे पास इंडिपेंडेंट दे रखा था। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो y = माइनस के log x1 है वो एक्सपोनेंशियल 1 और गामा 1 को फॉलो करता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए शायद हार्ड हो जाए फिर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए थी वो ये थी दैट इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट गामा विद पैरामीटर m एंड n, तो x/x + y जो है वो β1 m, n को फॉलो करता है। हमने इसको y ले लिया, इसको y प्लस z, ये वाला टर्म हो गया y/y + z, जहाँ पे y था हमारा गामा 1 को फॉलो कर रहा है, z है गामा 2 को फॉलो कर रहा है। इसके बाद y/y + z β1 m1, 2 को फॉलो कर रहा है। इसको हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया है जो कि k है, उससे हमने मीन निकाला, उसका वेरिएंस निकाला और वहां से हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ के स्क्वायर विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका होल स्क्वायर निकाल लिया, जो क्या है 1/6। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके